और अब बात बीजेपी नेताओं की ओर से किए जा रहे नफरत के खुलेआम नुमाइश की। बीजेपी के एक पूर्व सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ अपनी नफरत की जो नुमाइश की है, उसे देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि पीएम मोदी का जो सबका साथ सबका विकास वाला विजन है, जमीन पर असल में उसकी हकीकत क्या है। देखिए, मंच पर एक नेताजी खड़े, लोगों में कंबल बांट रहे, नीचे कुछ महिलाएं बैठी। तभी नेताजी की नजर एक महिला पर पड़ती। वो झट से पहले उनका नाम पूछते। काम कर, क्या नाम तेरा? नाम सुखबीर सिंह जौनापुरी, राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद। बीजेपी के इस पूर्व सांसद ने जैसे ही महिला के मुंह से सकुरान नाम सुना, नेताजी के अंदर का मुस्लिमों से नफरत वाला भाव जाग गया। सकुरान मुस्लिम समाज से आती है, लिहाजा सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने झट से महिला को साइड में खड़े होने का फरमान सुना दिया और कंबल देने से साफ साफ मना कर दिया। जानते हैं क्यों? ये खुद नेताजी की जुबान से ही सुन लीजिए। काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ मत दे। आपको बुला के बैठाना चाहिए, मेरे नहीं है बुरा माने भला मान। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला, उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान लेता मैं आज ले जाओ, और यहाँ से जाते नहीं जाने पे बना रहे अम्बे को भाई, साफ बात है। इसलिए आप जो है आप इधर हटो, आप इधर इधर बैठा, जो भी है ना इधर बैठा। मैंने तो पहले बता दी थी, आप उधर बैठा। यानी पहले एक महिला से नाम पूछा और जैसे ही उसके नाम से ये पता चला कि वो मुस्लिम समाज से आती है, उसे कंबल देने से साफ साफ मना कर दिया। और ये सब उन्होंने ये कहकर किया कि वहां जो महिलाएं कंबल लेने के लिए बैठी थी, वो प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वालों में शामिल है। हद तो तब हो गई जब कुछ और अन्य महिलाओं से दिया हुआ कंबल वापस भी ले लिया। ले लिया, आप यहाँ उधर आ जाओ, कमर छोड़ दे, कमर छोड़ दे। आप बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आप उधर आ जाओ। मैं नहीं कोई बुरा माना भला माना नहीं। सुखबीर सिंह जौनापुरिया साहब, इसमें सिर्फ बुरा लगने वाली ही बात नहीं है, बल्कि साफ साफ ये भी दिख रहा है कि आप इन महिलाओं को सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं, वो भी एक कंबल के लिए। आपको अगर इसी तरह धर्म देखकर कंबल बांटना था तो पहले से ही नाम और चेहरा तय कर लेते और सिर्फ उन्हें ही बुलाकर कंबल दे देते जो आपको वोट करते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो अपने कार्यक्रम में भीड़ भी जुटानी थी। लेकिन शायद आप भूल गए कि भीड़ में हर कोई चुपचाप सुनने वाला ही नहीं होता है, कुछ सवाल करने वाले भी होते हैं। यहां भी दो स्थानीय युवक ने पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया से सवाल जवाब कर दिया। उनके इस तरीके का विरोध किया। एक ने कहा कि कुछ कंबल बच गए हैं, वही कम से कम उन महिलाओं को दे दीजिए। तो वहीं दूसरा महिलाओं को दिया हुआ कंबल वापस लेने पर पूर्व सांसद से सवाल पूछने लगा, जिससे सुखबीर सिंह जौनापुरिया भड़क गए। कोई बात नहीं, बच गए, जो रह गया वो 4-5 ही रह गए सर। कोई बात नहीं, फिर से अभी तो और बहुत रह गए। आप लोग देने के बाद वापस दे रहे हो। लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, क्या हुआ? क्या गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर, हम बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर। बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के नफरती सोच वाली ये तस्वीर राजस्थान के टोंक जिले की है, जहां वो रविवार को निवाई क्षेत्र के करेड़ा बुजुर्ग गांव में स्थित सीताराम जी मंदिर परिसर में कंबल बांटने पहुंचे थे। मगर बुजुर्ग महिला सकुरान को जहां उन्होंने कंबल नहीं दिया, वहीं रजिया और जुबैदा जमी नाम की महिलाओं का आरोप है कि पहले उन्हें कंबल दे दिया गया था, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम मुस्लिम हैं, तो पूर्व सांसद ने कंबल वापस ले लिया। बैठे हुए तो नाम पूछ और भाई ये मोदी ने गाड़ा कार्ड वाला कम्बल कौन देवा।
काय बोलले तो असं मन के भाई मोदी ने गाड़िया काट मैं क्यों गाड़िया काटला माँ काय लेने देने से जब पे कमर देर वापिस छीन लियो और के अंडी बेटा उठ हाँ ये मुसलमान देवा को ना अंडी बेटा दी उठा तो बिठा दिए, सबको कम्बल दे दिए। हमारे नंबर आया तो हमारे नाम पूछा आपका नाम क्या है, आपको कम्बल नहीं मिलेंगे, आप मोदी जी को गाली निकालते हो। आप एक तरफ हट के बैठ जाओ, जो मुस्लिम है वो एक तरफ हट के बैठ जाओ, बाद में देंगे आपको। कुछ भी नहीं दिया हमें, हमसे कम्बल छीन लिए। तीन औरतों को तो दे दिए थे, 3 औरतों के भी वापस ले लिए उन्होंने। इज्जत खराब हो गई और क्या हो गया, 2 जगह महीने में ऐसे बोलते हैं क्या। सोचिए, एक नेता, वो भी जो 2 बार इस इलाके से बीजेपी के सांसद रह चुका, उनकी मुस्लिमों के प्रति क्या सोच है। खैर, उनकी ये सोच और हरकत विपक्षी कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका जरूर दे चुकी है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रविवार को देर शाम उन मुस्लिम महिलाओं के पास पहुंचकर उन्हें कंबल दिया और सुखबीर सिंह जौनापुरिया का दिया हुआ सब कुछ वापस करने की बात कही। अपनी ऊंची मानसिकता के द्वारा जिस तरीके से एक धर्म विशेष को देखकर जो अपमान किया, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं है, ये पूरे हमारे टोंक जिले के हर उस व्यक्ति का अपमान है जो अपने अंदर स्वाभिमान रखता है, जिनके अंदर स्वाभिमान जिंदा है। उसमें कोई बाहर का व्यक्ति आकर छटनी करके कंबल नहीं देना, आपके सारे कंबल ले जाओ, हमको एक कंबल नहीं चाहिए। कंबल हम खुद रख सकते हैं और कंबल लाने के हकदार हम खुद भी हैं, लेकिन बात स्वाभिमान की थी। आपने कंबल देकर वापस लेकर जो अपमान किया, उस अपमान को हम भूल नहीं सकते हैं। ऐसी जो खबरें आती है तो लगता है कि देश की दिशा में जा रहा है। हमें चिंता लगी हुई देश की, हम सबको होना चाहिए चिंतित। देश में डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, खत्म हो रही है। और अब बीजेपी का पूर्व सांसद ये कहे कि हम अल्पसंख्यकों को कंबल नहीं देंगे, ये बहुत गलत बात है। ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं जो लगातार संविधान को कमजोर कर रहे हैं, और इनको पूरी सह जो है भाजपा की है। क्या संविधान कहता है कि हम किसी प्रकार का भेद कर सकते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे? लेकिन ये लोग, इनको कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि मानसिकता भी यही हो गई, क्योंकि धर्म की घुट्टी पिलाओ और वोट लेके आप जीत के चले जाओ। विपक्षी कांग्रेस जब सुखबीर सिंह जौनापुरिया के वायरल वीडियो के बहाने बीजेपी को घेरना शुरू किया तो बीजेपी के तमाम नेता बचाव में उतर आए। उनका क्या विषय था, क्या मामला था, किस प्रकार का उस समय वातावरण हुआ, हो सकता है उन्होंने मोदी जी के बारे में अपशब्द कहा हो, मोदी जी के बारे में कोई गाली गलौच उन्होंने किया हो, वहाँ पर कुछ ऐसी बात हुई हो तो उनको अच्छा नहीं लगा हो। मैं भी नहीं सुनना चाहूँगा, मोदी जी के बारे में कोई कुछ बोलेगा मैं कतई नहीं सुनना चाहूँगा, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता हैं, आज शीर्ष पद पर विराजमान है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता और राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने तो सुखबीर सिंह जौनापुरिया के बचाव में वीडियो को ही फर्जी बताने की कोशिश करने लगे। उनसे जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर वीडियो के जांच और परीक्षण के बाद कार्रवाई की बात कहने लगे कि आजकल एआई का दौर है, इसलिए वीडियो की सत्यता की पुष्टि जरूरी है। से ही राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने इस पूरे वीडियो के पीछे ही किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका जताते हुए एआई वीडियो बताने की इसे कोशिश की, और बीजेपी के तमाम विधायक जब अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद के बचाव में उतर आए तो यह मामला एक बार फिर से गर्मा गया। अब विपक्ष इस बात का जवाब चाहता है कि सरकार यदि इसमें किसी षड्यंत्र की बात कह रही है तो कब तक इसकी जांच हो जाएगी, इसका भी सरकार को खुलासा कर देना चाहिए, और क्यों सरकार अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ धार्मिक भेदभाव के आरोप में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। अब सुखबीर सिंह जौनापुरिया पर धार्मिक भेदभाव के आरोप में कार्रवाई होने से रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये इकलौते थोड़े ही हैं जो धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। बीजेपी में इनसे भी दिग्गज नेताओं की भरमार है जो खुलकर मुस्लिमों को टारगेट करते रहे। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, हाथों में बंदूक थामे ये हैं मौजूदा वक्त में बीजेपी के कद्दावर नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो अपने टारगेट पर मुस्लिम टोपी पहने 2 शख्स को लिए हुए। असम के सीएम जिसे टारगेट कर रहे हैं, उस फोटो के ऊपर लिखा है नो मर्सी, मतलब तुम पर कोई दया नहीं।
तुम इसी के काबिल हो और तुम्हारे हिस्से में सिर्फ बुलेट है। जबकि मुख्यमंत्री के टारगेट पर विकास होना चाहिए था, जिसे मोदी जी की भाषा में सबका साथ सबका विकास कहते हैं। लेकिन क्या ही कहें, भारत के संविधान की शपथ लेने वाले ये मुख्यमंत्री अब अपने हाथों में बंदूक थामकर मुसलमानों को टारगेट करने लगे तो उनकी पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र तो उजागर होगा ही। इसी तरह बंगाल में बीजेपी के फायरब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें मुस्लिमों से इस कदर नफरत है कि वो पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे की धज्जियां भी उड़ा चुके। বলেছি, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না। বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ। बीजेपी की बिहार यूनिट भी इस तरह के नेताओं से खाली नहीं। अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को ही सुन लीजिए। आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी के इन तमाम नेताओं का बयान बताता है कि मुस्लिमों के प्रति असल में बीजेपी की सोच क्या है। यानी बीजेपी के नेता ये मानकर चलते हैं कि मुस्लिम उन्हें वोट नहीं करते हैं, तो फिर उनके लिए ये नेता काम क्यों करेंगे? जबकि संविधान कहता है कि एक चुने हुए नेता के लिए अपने क्षेत्र की सभी जनता एक है। जयपुर से केजे श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।